मधुरं मधुरेभ्योऽपि मधुरं मधुरेभ्यो मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलं हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। नाहं वसामि वैकुण्ठे वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और मेरे भक्त मेरे सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, सच्चिदानंद स्वभाव का चिंतन वर्णन सुमरण करते हैं, नारद मैं तुझे त्रिबार सत्य कहता हूं। जहां सूर्य होता है वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे, जहां संत वहां मेरे सत स्वभाव की तरंगे, चैतन्य स्वभाव और आनंद स्वभाव लोगों के हृदय में शांति, सत्य, आनंद, चैतन्य लोगों के हृदय में मेरा स्वभाव प्रकट होता है। भगवान के दिव्य 26 गुण दैवी संपदा के अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थित, दानम, दमस्य, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, सरलता, शास्त्र अध्ययन, दान, इंद्रिय संयम, ये सब भगवान के 16वें अध्याय में 3 श्लोकों में 26 लक्षण उस परमात्मा देव के स्वभाव के हैं। अपने में इस दिव्य गुण आए तो अभिमान नहीं होता कि मैं निर्भय हूँ, मैं शास्त्र अध्ययन रोज करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं तप करता हूँ। नहीं नहीं, हो रहा है। जैसे मैं श्वास लेता हूँ ये अभिमान नहीं करते हैं। मैं श्वास छोड़ता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं खून बनाता हूँ, मैं पसीना बनाता हूँ, मैं बाल बनाता हूँ, मैं सप्त धातु बनाता हूँ। इस प्रकार का अभिमान नहीं होता, क्योंकि उस परमात्मा देव की सत्ता से होता है। ऐसे ही परमात्मा का आश्रय लेने वाले, परमात्मा का सत्संग सुमरण करने वाले को परमात्मा के ये 26 दिव्य गुण प्राप्त होने लगते हैं। जो परमात्मा के गुण प्राप्त होने लगते हैं त्यों जीवन निर्दुख, निर्भार, निरअहंकार, निश्चिंत जीवन, निरंजन नारायण की रसानुभूति वाला जीवन शुरू हो जाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जिन्होंने हर समय हर स्थान में हाजरा हजूर अंतर्यामी परमेश्वर हरि की कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने भगवान नाम का सुमरण जय घोष नहीं किया, भगवान नाम उच्चारण जप आदि नहीं किया, उनकी वाणी मेढक की वाणी जैसी व्यर्थ है। जिनके जीवन में भगवत
जन संतों का सत्संग नहीं है, उनका जीवन पशु से बदतर है। मनुष्य जीवन के बाद मृत्यु तो होनी है। वे निगुरे लोग, ईश्वर से विमुख लोग न जाने कितनी कितनी नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भगवत आश्रय, भगवत सुमरण, भगवत सत्संग, भगवत शांति आदि के स्वभाव वाले हो जाते हैं, उनके जीवन में सर्वदा सर्वकाल में अमंगल की घटनाएं भी अमंगल नहीं कर सकती। उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री संपदा और नित्य मंगल होता है। नित्य उत्सव भवे तेषां, नित्य उत्सव भवे नित्य श्री नित्य मंगलम, येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। श्री संपदा, रुपया पैसा भी संपदा है, चित्त की शांति भी संपदा है, भगवान की प्रीति भी संपदा है। भगवान में विश्रांति पाकर निसंकल्प दशा, ये तो परम संपदा है। धन भागी वो नहीं जिसके पास खूब रुपए पैसे हों। धन भागी तो वह है जो रुपए पैसे हों चाहे न हो, बाहर की सुख सुविधा हो चाहे न हो, लेकिन हृदय में टिमटिमाता, चमचमाता, गुनगुनाता भगवान का चिंतन, सुमरण, प्रीति, ज्ञान आदि जिसको है वो सचमुच में धनभागी है। रसो अपसु कौन्तेय हे कुंती नंदन, जल में रस मेरा स्वभाव है। प्रभाष्मी शशि सूर्य हो, सूरज और चंद्रमा में प्रभा मैं ही हूं। तो दूर क्यों जाते हो दिल भर के लिए, परे क्यों मानते हो उसको। दो हाथ पैर वाला अवतार ही भगवान है, ऐसा क्यों मानते हो। जड़ चेतन जीव जग सकल राममय जानी, जड़ चेतन जीव सभी भगवत स्वरूप है। इस प्रकार की ज्ञान युक्ति से भगवत प्रेम फरकाने झलकाने वाला व्यक्ति सहज सुलभ भगवत शांति, भगवत प्रसाद जब मति को पा लेता है। ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम आनंद ओम। गहरा श्वास लो, आरती वाले आरती करो, मन से करो चाहे वाणी से करो, लेकिन उस दिव्य सच्चिदानंद परमात्मा की ज्ञान सत्ता, चेतना सत्ता और आनंद सत्ता को अपने अंतःकरण में उभारो। भगवान तुम सतरूप हो, प्रभु तुम चेतन रूप हो, प्रभु तुम आनंद रूप हो, और मेरे अपने आत्मा होकर सदा मेरे साथ हो। मैं तुम्हें केवल बाहर तीर्थों में या मंदिरों में खोजकर नाहक परेशान हो रहा था। तुम्हारे दिव्य सत्संग से अब मुझे भान हुआ कि तुम्हारा इस प्रकार का ज्ञान जिसके हृदय में स्थित होता है, वो जहाँ रहता है वो भूमि तीर्थ हो जाती है। नारायण
माधो, वो गुरुत्व को प्राप्त होता है, लघु तो विकार है और गुरु तो निरंजन नारायण की विश्रांति है। आज तक जो तीर्थ बने हैं भगवान के साकार अवतार अथवा भगवान के संत अवतार के चरण रज से ही बने। ये वृंदावन का तीर्थ चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उनके शिष्यों को प्रेरणा मिली और उन्होंने स्थान विशेष की नियुक्ति करी। ऐसे ही बद्रीनाथ भगवान शंकराचार्य ने मूर्ति निकाली कुंड से, तीर्थ की स्थापना। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिन्होंने आत्म तीर्थ में शांति पाई, आत्म परमात्मा तीर्थ को, अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव को जिन्होंने पाया है, ऐसे पुरुष जहाँ रहते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तो ऐसे पुरुष तीर्थों का निर्माण कर देते हैं। आप भी अपने घर में तीर्थ का निर्माण कर सकते हो। एक आध कमरा ऐसा रखो जिसमें गरम कपड़ा बिछाओ अथवा कारपेट बिछाओ अथवा प्लास्टिक बिछाओ। उत्तर अथवा पूर्व की तरफ भगवान की मूर्ति रखें अथवा ओमकार रखें अथवा पूजा का जो कुछ संभालना वो रखें और वहां थोड़े प्राणायाम करके भगवान के नाम का प्लुत उच्चारण करें। जल्दी जल्दी बोलने से हर्ष उच्चारण, लंबा खींचने से थोड़ा दीर्घ उच्चारण। हर्ष उच्चारण से पाप नाशिनी शक्ति बनती है, दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य शक्ति का विकास होता है और प्लुत उच्चारण से मन संकल्प विकल्प रहित होकर भगवान विश्रांति से बलवान होता है। बुद्धि और मन को श्रम कम मिलता है और विश्राम से अपने ईश्वरीय स्वभाव के, ईश्वरीय आनंद के, ईश्वरीय प्रेम से पावन रसमय हो जाता है। अभी हर्षोच्चारण करके देखो, होठों में जब ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी परमात्मा का है। इसके ऋषि भगवान नारायण, इसकी छंद गायत्री। ऋषि उसे कहा जाता है जो मंत्र की शक्तियों की खोजने वाले। ये मंत्र भगवान नारायण ने बनाया नहीं, इसकी महानता भगवान नारायण ने खोजी। इस मंत्र के देवता अंतर्यामी, ब्रह्मा के, मेरे, तुम्हारे, सबके अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं इस मंत्र के देवता है। हम उन परमेश्वर को अपना सर्वहितैषी, सर्वमंगल समय, सर्व सुख रूप मानकर परमेश्वर का नाम उच्चारण करते हैं उनकी प्रीति के लिए। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। लंबा श्वास लो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की कि मनुष्य को जीवन काल में क्या समझ लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, और मृत्यु नजीक हो तो उस समय क्या करना चाहिए।
सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तस्मात् सर्व आत्मन राजन हरि अभिधीयते। सबका जो आत्मा परमेश्वर हरि है उसके विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए। वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, नित्य है, अनंत ब्रह्मांड उसके संकल्प मात्र से फुरफुराते, प्रकृति उसके एक हिस्से में है और वो परमात्मा स्वयं है। कई लोग लोकांतर वो परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है। कई सृष्टियां हैं और एक एक सृष्टि का एक एक भगवान अलग है, लेकिन सब सृष्टियों के भगवान का जो आत्मा बन बैठा है वो यज्ञ तप और फल का भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है। ऐसा जो जानता है वो शांति पाता है। शांति सबसे बहुत ऊंची चीज है। भगवान आए, दर्शन देके चले गए, फिर व्यक्ति अशांत हो जाते, लेकिन भगवान जिससे भगवान है उसका साक्षात्कार जिसको हो गया वो परम शांति को पाता है। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अर्जुन अशांत है, विषाद में है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग सुनाया और सत्संग में कहा, आप बोलना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। माँ की, बाप की, गुरु की, किसी गरीब की, किसी की सेवा करते हो तो ये न मानो कि विचारों की मैं सेवा करता हूँ। नहीं नहीं, इन विचारों के रूप में मेरा साक्षात हरि की मैं सेवा करता हूँ। ऐसा मानने से हरि संतुष्ट होंगे, आपके अंतरात्मा हरि संतुष्ट होंगे और निरहंकार होने से जिनकी सेवा करोगे उनके हृदय के भी हरि विशेष संतुष्ट होंगे, आपके लिए शुभ संकल्प करेंगे। और आप भगवान को प्राणी मात्र का सुहृद मानते हो तो आपको शांति मिलती है, चिंता दूर हो जाती है। एक बंदूक वाला सिपाही साथ में होता है तो जंगल में जो अकेले में भय लगता था, सिपाही साथ में होने से भय भाग जाता है। तो सर्वलोक महेश्वर मेरे हैं, मैं उनका हूं। हजारों बंदूक वालों मिलकर भी हेलीकॉप्टर से सुरक्षित नहीं कर सकते, वैसा उसने कर दिया। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलायतनो हरि। जिनके हृदय में मंगलायतन हरि का ज्ञान, हरि की प्रीति, हरि का सुमरन, हरि में विश्रांति है। लाखों बंदूकधारी वैसी रक्षा नहीं कर सकते जैसी मंगलायतन हरि रक्षा करते रहते। लाखों बंदूकधारी मिलकर बच्चे के लिए माँ के शरीर में दूध नहीं बना सकते जयराम जी की, लेकिन वो मंगलायतन हरि हमारे लिए कैसा दूध बना देते। न मीठा हो ज्यादा, न फीका हो ज्यादा। मीठा हो डायबिटीज करे, फीका हो तो वायु करे, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले मुंह, और ज्यादा ठंडा हो तो वायु करे। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, तू जोगी है, सच्चा जोगी तो तू ही है। तेरा किसी से वियोग नहीं होता, तेरा कभी वियोग नहीं होता मेरे प्रभु जी। ओम 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 ओम।